महाराजा रणजीत सिंह, जिन्हें पंजाब का शेर के नाम से जाना जाता है, भारतीय इतिहास में एक अद्वितीय शासक के रूप में प्रसिद्ध हैं। उनका जन्म 13 नवंबर 1780 को हुआ था और वह सिख साम्राज्य के पहले महाराजा थे। उनके नेतृत्व में सिख साम्राज्य ने कई कठिनाइयों का सामना करते हुए भारतीय उपमहाद्वीप में एक शक्तिशाली साम्राज्य की स्थापना की। रणजीत सिंह का शासन सिर्फ सैन्य विजय तक सीमित नहीं था, बल्कि उन्होंने अपने प्रशासन में एक धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण अपनाया, जिससे सभी धर्मों के अनुयायी शांतिपूर्वक एक साथ रह सके। उनका साम्राज्य पंजाब, कश्मीर और पश्चिमी उत्तर भारत तक फैला था और उनका शासनकाल भारतीय इतिहास में एक सुनहरे अध्याय के रूप में याद किया जाता है। रणजीत सिंह की सबसे महान उपलब्धियों में से एक था उनके द्वारा सिखों के लिए एक मजबूत स्वतंत्र राज्य की स्थापना। उनकी सेनाओं में विभिन्न समुदायों के लोग शामिल थे, जिसमें सिख, हिंदू, मुस्लिम और अन्य जातियां शामिल थीं। रणजीत सिंह ने न केवल अपनी सैन्य शक्ति से, बल्कि अपनी राजनीतिक सूझबूझ से भी भारतीय उपमहाद्वीप के नक्षत्र में एक नई दिशा दी। उन्होंने कभी भी अपनी शक्ति का दुरुपयोग नहीं किया और अपने लोगों के बीच धार्मिक स्वतंत्रता और सामाजिक समानता की भावना को बढ़ावा दिया। एक प्रमुख सैन्य अभियान जिसने रणजीत सिंह की रणनीतिक क्षमता को पूरी दुनिया के सामने रखा, वह था उनका कश्मीर पर विजय प्राप्त करना। 1819 में कश्मीर में अफगान गवर्नर गुलाब शाह के अत्याचारों के कारण स्थानीय लोग सख्त संघर्ष कर रहे थे। रणजीत सिंह ने इस स्थिति का लाभ उठाते हुए अपनी सेना को कश्मीर की ओर भेजा। उन्होंने जनरल हरि सिंह नलवा को इस अभियान का नेतृत्व करने के लिए चुना, जो सिखों के सबसे कुशल और बहादुर सेनापतियों में से एक थे। हरि सिंह नलवा ने अपनी रणनीतिक समझ और युद्ध कौशल का इस्तेमाल करते हुए कश्मीर के पहाड़ी इलाके में अफगान सेना को पराजित किया। यह युद्ध न केवल सिखों की शक्ति को साबित करने वाला था, बल्कि रणजीत सिंह के विजयी नेतृत्व का प्रतीक भी बन गया। कश्मीर की विजय के बाद रणजीत सिंह ने वहां प्रशासनिक सुधार किए और स्थानीय लोगों को सुरक्षा और शांति का एहसास दिलाया। उन्होंने कश्मीर के धर्म, संस्कृति और परंपराओं का सम्मान करते हुए एक धर्मनिरपेक्ष शासन की नींव रखी, जिससे सिख साम्राज्य का प्रभाव और भी बढ़ा। कश्मीर की विजय के कुछ वर्षों बाद रणजीत सिंह ने मुल्तान की ओर रुख किया, जो उस समय अफगान साम्राज्य के अधीन था। मुल्तान, जो पंजाब के दक्षिण में स्थित था, सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण था और अफगान गवर्नर मुजफ्फर खान के कब्जे में था। मुल्तान की रणनीतिक स्थिति और समृद्धि को देखते हुए रणजीत सिंह ने इसे सिख साम्राज्य में शामिल करने का निर्णय लिया। 1818 में उन्होंने जनरल दीवान चंद के नेतृत्व में एक सेना को मुल्तान भेजा। मुल्तान पर घेराबंदी शुरू होने के बाद अफगान सेना ने मजबूती से प्रतिरोध किया। किले की दीवारें मजबूत थीं और अफगान गवर्नर मुजफ्फर खान ने हर संभव कोशिश की कि सिखों की सेना को हार का सामना हो। हालांकि रणजीत सिंह ने अपनी रणनीतिक चातुर्य का उपयोग किया। उन्होंने स्थानीय सरदारों को अपने पक्ष में किया और किले के भीतर से महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त की, जिससे सिख सेना को निर्णायक बढ़त मिली। दीवान चंद ने अफगान सेना की आपूर्ति लाइनों को काट दिया और किले पर लगातार हमले किए, जो अंततः सिख सेना के लिए सफलता का कारण बने। मुल्तान की घेराबंदी के लगभग 3 महीने बाद सिख सेना ने किले में प्रवेश किया। अफगान गवर्नर मुजफ्फर खान को पराजित किया गया और मुल्तान सिख साम्राज्य का हिस्सा बन गया। यह विजय केवल रणजीत सिंह की सैन्य शक्ति का परिचायक नहीं थी, बल्कि उनकी कुशल रणनीति और कूटनीतिक सोच का प्रमाण भी थी। इस अभियान ने सिख साम्राज्य को दक्षिणी पंजाब और सिंध के महत्वपूर्ण क्षेत्रों में बढ़ाया और अफगान साम्राज्य के उत्तर पश्चिमी प्रांतों में भारतीय शक्तियों की उपस्थिति को स्थायित्व दिया। इसके बाद महाराजा रणजीत सिंह ने अपनी साम्राज्य विस्तार की योजनाओं में और तेजी लाई और अनेकों युद्धों में अपनी विजय से भारत के अन्य हिस्सों में सिख साम्राज्य का प्रभाव बढ़ाया। हालांकि उनके साम्राज्य का विस्तार युद्ध और कूटनीति दोनों के संयोजन से हुआ, लेकिन उनकी सफलता के पीछे उनका प्रशासनिक कौशल भी था। उन्होंने अपनी सेना को अत्याधुनिक हथियारों से लैस किया और विदेशी विशेषज्ञों से सहायता प्राप्त की। इससे उनकी सेनाओं की शक्ति कई गुना बढ़ गई। रणजीत सिंह का शासन हर एक क्षेत्र में प्रगति का प्रतीक था। उन्होंने पंजाब में एक मजबूत प्रशासनिक ढांचा स्थापित किया
और एक धर्मनिरपेक्ष समाज की स्थापना की, जहां सभी धर्मों और समुदायों को समान अधिकार मिले। उनकी नीतियां, जिनमें सिख धर्म का पालन करने वालों के साथ साथ हिंदू, मुस्लिम और ईसाई समुदायों को भी सम्मान दिया गया, आज भी भारतीय राजनीति में एक आदर्श के रूप में देखी जाती हैं। महाराजा रणजीत सिंह का साम्राज्य एक ऐसा साम्राज्य था जो न केवल सैन्य दृष्टि से मजबूत था, बल्कि उनके प्रशासन, कूटनीति और उनके लोक कल्याणकारी दृष्टिकोण से भी उनकी विरासत भारतीय इतिहास में अमिट रूप से अंकित है। उनके द्वारा स्थापित की गई नींव भारतीय उपमहाद्वीप के इतिहास में एक मजबूत और स्थायी छाप छोड़ गई, और उनका नाम पंजाब का शेर आज भी वीरता, रणनीति और नेतृत्व का प्रतीक माना जाता है।